हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अनिल कुंडलवाल एक बार फिर हाजिर हूँ राजस्थान कला व संस्कृति के नए टॉपिक राजस्थान के प्रमुख दुर्ग भाग 1 को लेकर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सब्सक्राइब कीजिए एमसीक्यू क्लासेज को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 7, 8, 9 और सबसे लास्ट ऑप्शन है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 भागों में। अब 9 भाग हैं कौन कौन से? पहला प्रकार आता है दुर्गों में जल दुर्ग। जल दुर्ग उस दुर्ग को बोलते हैं जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। दूसरा भाग आता है या प्रकार बोल सकते हैं एरन दुर्ग में। अब एरन दुर्ग बोलते हैं जो दुर्ग पथरीले मार्ग और कांटेदार झाड़ियों से घिरा हुआ होता है। तीसरा दुर्ग का टाइप है पारिद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो दीवार और परकोटे से घिरा हुआ है। चौथा दुर्ग आता है पारिक दुर्ग। अब पारिक दुर्ग जिसको बोलेंगे जिसके चारों ओर खाई हो, मतलब जिसके चारों ओर गहरी खाई बनी हुई हो, उसको पारिक दुर्ग बोलेंगे। अब पारिक और पारिद में ध्यान रखना है अपने को। पारिद होता है दीवार और परकोटे से घिरा हुआ और पारिक हो जाएगा चारों ओर खाई वाला। पांचवें टाइप का दुर्ग आता है सैन्य दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो सैनिकों के निवास स्थान के लिए बनाए जाते थे, जिसमें सैनिक निवास करते थे। छठा दुर्ग आता है सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो सूरवीरों और बांधवों के लिए अनुकूल होते थे। सातवें दुर्ग के टाइप में आता है गिरि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले दुर्ग हैं वो इसी टाइप में आते हैं। आठवां टाइप है वन दुर्ग का। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से वनों और झाड़ियों से घिरा हुआ होता है। और सबसे लास्ट टाइप आता है दुर्ग में धानवन या भूमि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ मरुस्थल से घिरा हुआ होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहरों में राजस्थान के कितने किले या दुर्ग आते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 4 दुर्ग, 5 दुर्ग, 6 दुर्ग या फिर 7 दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दुर्ग। अब वो 6 दुर्ग हैं कौन कौन से? तो पहला दुर्ग आता है रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में है। दूसरा दुर्ग आता है आमेर का किला जो जयपुर में स्थित है। तीसरा किला आता है सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर में स्थित है। चौथा आता है चित्तौड़गढ़ का किला जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पांचवा आता है गागरोन का किला जिसको जलदुर्ग भी बोला जाता है, वो आता है झालावाड़ में। सबसे लास्ट और छठा आता है कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में है। अब इनको याद कैसे करें? तो एक वर्ड याद रखें RASCGK, यानी RAS करंट GK। तो R का मतलब हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग, A का मतलब हो जाएगा आमेर का किला, S से मीनिंग हो जाएगा सोनारगढ़ का किला, C से मतलब हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला, G मतलब गागरोन का किला और K मतलब कुंभलगढ़ का किला। ऐसे अपन इसको याद भी रख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट व एकमात्र खेती किए जाने वाला किला है। इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सेकंड है कुंभलगढ़ दुर्ग, थर्ड है गागरोन दुर्ग और सबसे लास्ट ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन एक साथ बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और दूसरा है एकमात्र किला जिसमें खेती की जाती है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखें तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके रचयिता की बात करें तो चित्रांगद मौर्य ने इनका निर्माण करवाया था। और निर्माण कब करवाया था? ये करवाया था 7वीं शताब्दी में। अब ये है कहाँ पे? तो ये गंभीरी नदी और बेड़च नदी के संगम स्थल पर स्थित है। अब इसके उपनाम की बात करें तो इसके बहुत सारे उपनाम हैं। सबसे पहला उपनाम है राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर,
राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, खिजराबाद या फिर चित्रकूट। चित्रकूट इसका सबसे पहला नाम है, सबसे पहले इसको चित्रकूट के नाम से ही जाना जाता था। और इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 8 से 9 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 किलोमीटर। इसके आधुनिक निर्माता की बात करें तो वो हो जाएंगे महाराणा कुंभा। और इसके आकार की बात करें तो ये व्हेल मछली के आकार के समान है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें, इस दुर्ग में 3 साके हुए हैं। साके मतलब केसरिया और जौहर दोनों हो जाते हैं तो उनको साका बोलते हैं। पहला साका हुआ है 1303 ईस्वी में, जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के राजा थे रावल रतन सिंह और रानी थी पद्मिनी, और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तब रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और रतन सिंह ने युद्ध किया था। दूसरा साका देखते हैं 1534 ईस्वी में। उस समय रानी थी कर्मावती और राजा थे बाघ सिंह। और आक्रमणकर्ता कौन थे तो आक्रमणकर्ता हो जाएंगे बहादुर शाह। तीसरा और अंतिम साका हुआ था 1568 ईस्वी में। उस समय राजा थे उदय सिंह। उदय सिंह ने अपना भार जयमल और फत्ता नाम के सेनापति थे उनको सौंप दिया था और युद्ध करता थे अकबर। और इसी दुर्ग में 4 दरवाजे बने हुए हैं, उनके नाम हो जाएंगे भैरव पोल। दूसरे दरवाजे की बात करें तो गणेश पोल। तीसरे दरवाजे की बात करें पांडव पोल। चौथा है हनुमान पोल। पांचवा है जोड़ला पोल। छठा है राम पोल और सातवां है लक्ष्मण पोल। एक बात इसमें कॉमन आ रही है कि सारे दरवाज़ों के लास्ट में पोल शब्द आ रहा है, तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे कि जितने भी दरवाजे हैं उनके अंत में पोल वर्ड आ रहा है। इसके जो खास खास महल और मंदिर हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे रानी पद्मिनी का महल है, विजय स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ भी है, एक कुंभ श्याम मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है। और जलाशयों में मेन जलाशय की बात करें तो भीमकुंड है। और भी बहुत सारे जलाशय हैं लेकिन मेन यही है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण मुस्लिम पद्धति से हुआ था। इसके ऑप्शन हो जाएंगे जयगढ़ दुर्ग, ब ऑप्शन हो जाएगा मैगजीन दुर्ग, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग और चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब मैगजीन दुर्ग। अब मैगजीन दुर्ग जिसको अकबर का किला भी बोला जाता है, ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1570 ईस्वी में। इसके उपनाम की बात करें तो अकबर का दौलतनामा भी बोला जाता है इस दुर्ग को। और अकबर ने जो महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था हल्दीघाटी युद्ध, उसकी रूपरेखा यानी प्लानिंग इसी किले में बनाई थी 1576 में। उसके बाद में बात करें 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने जो अपने शस्त्रों को रखने के लिए जो भंडार बनाए थे यानी शस्त्रागार, वो इसी किले को बनाया था। इसके मुख्य प्रवेश द्वार की बात करें तो इसके मुख्य प्रवेश द्वार को जहांगीरी दरवाज़ा बोला जाता है। और इसमें राजपूताना संग्रहालय भी स्थित है। और ये हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था शिलालेखों वाले में कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो बडली शिलालेख है और वो कहाँ संग्रहित किया गया है, राजपूताना संग्रहालय में। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में है। अब इसके ऑप्शन हो जाएंगे जयगढ़ दुर्ग, ब मैगजीन दुर्ग, थर्ड है कुंभलगढ़ दुर्ग और सबसे लास्ट ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग। अब तोप की बात करें तो तोप कौन सी है, तो तोप का नाम है जयबाण तोप। इसकी नाली की लंबाई की बात करें तो लगभग 20 फुट के करीब है
और इसकी मारक क्षमता की बात करें तो मारक क्षमता है 22 मील। इसका परीक्षण एक बार ही हुआ था, तो ये जयगढ़ दुर्ग से छोड़ी गई थी। तो पास के जो गांव है चाकसू, वहाँ पे जाके इसका गोला गिरा था और वहाँ पे एक झील का निर्माण भी हो गया था। अब जयगढ़ दुर्ग की बात करें, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। राजा मानसिंह प्रथम ने बनाया था 16वीं शताब्दी ने। अब वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वर्तमान स्वरूप सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1726 ईस्वी में लाया गया था। इसके उपनामों की बात करें तो उपनाम है चिल्हक का टीबा या रहस्यमय दुर्ग। रहस्यमय दुर्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रवेश द्वार हमेशा बंद ही रखा जाता था। छठा क्वेश्चन देखते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर किस किले को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं जयगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, कुचामन दुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स कुचामन दुर्ग। अब कुचामन दुर्ग है कहाँ पे? तो कुचामन दुर्ग नागौर में स्थित है और ये एक गिरी दुर्ग है, यानी पहाड़ी पे बसा हुआ है। इसका निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया ने किया था और किसके आशीर्वाद से किया? पनखंडी साधु के आशीर्वाद से। इसके बारे में सबसे एक इंटरेस्टिंग बात करें तो इस दुर्ग की नींव में क्या भरा गया था? प्योर घी भरा गया था। और इसी दुर्ग में जो सिक्के डालने की टकसाल होती है वो लगाई गई थी। तो ये कुचामन का किला है, यानी नागौर में है, तो यहाँ पे सिक्के डाले जाते थे, कुचामनी सिक्के। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग, और सबसे लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। अब गागरोन दुर्ग की बात करें, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया किला है। और बनाया किसने था? डोडा राजपूत, जो परमार शासक थे, उनके द्वारा बनाया गया है। अब ये किन नदियों के संगम पे स्थित है? तो उसका आंसर हो जाएगा काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे स्थित है। अब इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखें, वो है ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के ओनली चट्टान पे सीधा खड़ा किया गया था। अब इसके उपनामों की बात करें तो उपनाम है डोडगढ़, धूलरगढ़ या फिर मुस्तबाबाद। और यहाँ पे संत पीपा जी, जिनका ओरिजिनल नाम था प्रताप सिंह खींची, उनकी छतरी स्थित है। और इसी में बुलंद दरवाज़ा जो बनाया किसने था? औरंगजेब ने, वो भी स्थित है। यहाँ पे 2 साके हुए हैं। पहला साका हुआ 1423 ईस्वी में। उस समय यहाँ के शासक थे अचलदास खींची और आक्रमण हुआ था मांडू के सुल्तान होशंगा शाह का। अब इस साके का वर्णन किसने किया है? इस साके का वर्णन किया है शिवदास गांडन ने। और किस में किया है? तो उसका नाम हो जाएगा अचलदास खींचीरी वसनिका में। दूसरा साका हुआ था 1444 ईस्वी में। उस समय के शासक थे पालन सिंह, जो अचलदास खींची के पुत्र थे, और आक्रमण किया था मांडू सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट मतलब वहाँ जहाँ अभी भी जनसंख्या निवास कर रही है या लोग अभी भी रहते हैं। इसके ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, थर्ड ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग और लास्ट ऑप्शन है गागरोन दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। अब जैसलमेर दुर्ग की बात करें, इसकी नींव रखी गई थी राव जैसल द्वारा 12 जुलाई 1156 को, और पूर्ण हुआ था ये राव सालीवाहन के काल में। लगभग 7 साल लगे थे इसको पूर्ण होने में। उपनाम की बात करें, इसके बहुत ही ज़्यादा उपनाम हैं इस दुर्ग के। पहला उपनाम है स्वर्णगिरी, मतलब ये सोने के समान दिखता है, सोनार का किला। रेगिस्तान का स्वर्ग, यानी ये बिल्कुल रेगिस्तान में है तो इसको नाम दिया गया रेगिस्तान का स्वर्ग। 2.5 साकों वाला किला, यहाँ पे 2.5 साके हुए थे,
2 साके पूरे और तीसरा अर्ध साका हुआ था। 99 बुर्जों वाला किला, यहाँ पे सर्वाधिक बुर्जे स्थापित किए गए थे। सबसे इसके आगे बात करें उपनाम की, तो अगला उपनाम है रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का अंडमान। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो ये एकमात्र दुर्ग ऐसा है राजस्थान का जो पीले पत्थरों द्वारा निर्मित किया गया है और इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है और इसमें चूने, पानी और मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया, ओनली पत्थरों को ही जोड़ के बनाया गया है। और इसके बारे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा, इसी दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत संग्रहालय स्थित है, जिसको जिनभद्र सूरी जैन भंडार या जैसलमेर भंडार के नाम से भी जाना जाता है। अब 2.5 साकों की बात कर लेते हैं। पहला साका हुआ 1313 ईस्वी में। उस समय जैसलमेर के शासक थे भाटी शासक मूलराज और आक्रमणकर्ता की बात करें तो आक्रमणकर्ता थे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे साके की बात करें, दूसरा साका हुआ 1357 ईस्वी में। उस समय शासक थे राव दूदा और आक्रमणकर्ता थे फिरोज शाह तुगलक। जो तीसरा अर्ध साका हुआ वो हुआ 1550 ईस्वी में। उस समय जैसलमेर के जो राजा थे वो थे राव लूण करण और आक्रमणकर्ता थे कंधार शासक अमीर अली। ये अर्ध साका क्यों है? क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन रानियों ने जौहर नहीं किया था। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है गठ बीठली दुर्ग स्थित है। इसके ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर और सबसे लास्ट ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अब अजमेर दुर्ग की बात करें, अजमेर दुर्ग अजमेर में स्थित है और बनाया किसने था? अजमेर जिले के संस्थापक चौहान नरेश अजय राज ने। और ये स्थित कहाँ पे है? तो ये स्थित है नाग पहाड़ या तारागढ़ की पहाड़ी पे। इसके उपनामों की बात करें, इसको अजमेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर या फिर विशप हेबर के नाम से जाना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो रूठी रानी थी, जो राव मालदेव की पत्नी थी, वो आजीवन इसी किले में रही थी। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के, वो है राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है राणा कुंभा, राव जोधा, मान सिंह और सबसे लास्ट ऑप्शन है अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अब राणा कुंभा क्यों हो जाएगा? क्योंकि राणा कुंभा ने मेवाड़ में लगभग 32 किलो का निर्माण करवाया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का जो आ रहा है बहुत ही जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।